हमारा ये जो संसार में आना हुआ है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। वैसे हर कोई इंसान अपनी सोच समझ के अनुसार यहाँ पर ठीक ही करता है, ठीक ही तरीके से जीवन जीता है अपनी समझ के अनुसार। और जो ग्रंथों का आधार है, जो संतों का आधार है, जो संतों ने हमें संविधान लिखा है, जो वेदों में वर्णित ज्ञान है, वास्तव में उसके अनुसार जब हम जीते हैं असलियत में, तब हम सही जीवन जी पाते हैं। नहीं तो जीवन तो सभी जीते हैं और अच्छा ही अच्छा करके जीते हैं, फिर भी ठीक क्या है ये समाज सही बताए, ग्रंथ सही बताए, संत सही बताए, हमारा परिवार सही बताए। जहां पर हर जगह से सही की मोल लगे वह ठीक है। दूसरी बात, मेरे हृदय में परम शांति बनी रहे, ये भी एक अच्छे तरीके से चलने का मार्ग है। वैसे संसार में कोई भी आया हो, हर किसी को चलने में या हर किसी को कुछ भी कर्म करने में बाधा तो आती है। और बाधा जब यहाँ आती है तो हमारी बाधा कैसे समाप्त हो, हम बाधा रहित कैसे जी सके। हम हकीकत में जिस शांति के साथ रहना चाहते हैं वह परम शांति के साथ कैसे रह सके, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न के लिए जब हम समझते हैं, जब हम खोजते हैं, तो बाबा तुलसी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सुखी मीन जहा नीरे अघाता ते महार सारा एक बाधा। अरे सुखिया मीना जहा नीर अघाता ते महारा सारा एक बाधा। मछली कहाँ सुखी रहती है? जहां नीर अघार यानी बहुत गहरा जल है, वहां मछली सुखी रहती है। ते हर शरण, ऐसे ही हरि की शरण में जाने के बाद हम सुखी हो जाते हैं, जीवात्मा सुखी हो जाती है। वैसे हर कोई कहता है कि हे मालिक तेरा सहारा है, तेरी हम शरण में हैं। शरण का तेरा थोड़ा सा हमें व्याख्यान समझना चाहिए कि शरण किसे कहते हैं। शरण में रहने वाला जीव हर हाल में विश्वास के साथ जीता है, उसका विश्वास कभी डिगता ही नहीं, वह कभी डिगा ही नहीं सकता कोई उसे, अगर सीधे शब्दों में हम कहें तो, क्योंकि वो पूर्ण विश्वास के साथ जीता है। और ये विश्वास ही उसके लिए इतनी बड़ी चीज हो जाती है कि वह हर हाल में, चाहे कोई स्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, चाहे वो कोई देश हो, कोई काल हो, कहीं पर हो, पर इस विश्वास के साथ जब वो जीता है कि परम पिता परमात्मा का हाथ मेरे सर पर है और मैं परमात्मा की गोद में बैठा हूं, तो तब समझ लो वह विश्वासी है। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई थोड़ी परेशानी आई या कोई बड़ी परेशानी आई जिसे हम संसार की क्षति कहते हैं, और हम व्याकुल हो जाते हैं, और हम व्याकुल हो जाते हैं। एक बार का जिक्र है कि एक पंडित जी महाराज थे, नानक साहब के पास गए
नानक साहब ने उन्हें देखा, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा ज्ञान हमें दे दो कि जिस ज्ञान के द्वारा हमारा कल्याण हो जाए। नानक साहब ने कुछ गौर से देखा, कुछ समझा और समझने के बाद में उन्होंने कहा कि अगर मैं इसे कुछ ज्ञान देता हूं तो ये मेरी बात को मानेगा नहीं, इसके लिए कुछ प्रमाणित ज्ञान की जरूरत है। तो उन्होंने भाई लालो के पास भेज दिया और भाई लालो जो अपनी मस्ती में रहते थे, परमात्मा की भक्ति में रहते थे, उनके जीवन में जगदीश्वर जो है, सर्वेश्वर जो है, परमपिता परमात्मा है, उसने उनके दिल में घर कर लिया था और वो परमात्मा में जीते थे। पंडित जी जब वहां पहुंचे तो देखते क्या है कि वह एक अर्थी बना है। कहा, ये क्या कर रहे हो पंडित जी महाराज? मैं अर्थी बना रहा हूं। किस लिए? मेरा बेटा स्कूल से आ रहा है, रास्ते में दो सांड लड़ते हुए मिलेंगे और वह उनसे अपने को बचा नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं जो हूं अर्थी बना रहा हूं। पंडित जी ने पूछा, क्या अर्थी बना रहे हो? क्या मतलब इस बात का? क्या लड़के से कोई दुश्मनी है? क्या लड़के से कोई परेशानी है? नहीं, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं। फिर नहीं, उसके साथ होना ही ऐसा है। बोले, तुम्हें पता होने के बाद में तुम कुछ उपाय नहीं कर सकते? बोले, पता होने के बाद भी नहीं कर सकते। बोले, तो फिर तुम्हें अगर पता चल जाए तो? बोले, हाँ, अगर पता चल जाए तो हम तो कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। तो बोले, चलो लो, तुम्हें पता चल गया कि कल 12 बजे इसी पेड़ के नीचे तुम्हें फांसी लगेगी, जाओ बचा लो अपने आप के लिए। और पंडित जी वहां से भागे 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 भागते चले आ रहे हैं, भागते चले आ रहे हैं, दौड़ते चले आ रहे हैं। और जब भागते भागते थक गए तो गिर गए, और जब गिर गए तो थक गए थे, गिर गए तो सो गए, और जब सो गए और जब आंख खुली तो फिर जिधर से भागे थे उधर को भागने के बजाय जिधर से भागे थे पीछे को लौट गए, और पीछे को लौट गए तो फिर वहीं आकर रुके जहां से भागे थे, उसी वृक्ष के नीचे। और हुआ क्या कि सवेरा होने वाला था और उधर से कुछ चोर राजा का माल चुरा कर ला रहे थे, इधर ये वहीं बैठे थे। देखा चोरों ने के पीछे से पुलिस हमारे लगी हुई है, वो रपटा रहे हैं सिपाही लोग, तो वहीं पर उनके पास माल डाल दिया थोड़ा और भाग गए। और वहां से सिपाही आए, उन्होंने माल को उठाया और देखा जिसके पास माल है वही चोर है, पकड़े गए। कहने का मतलब यह है कि फांसी का हुक्म हुआ और राजा ने कहा कि किसी को देखना चाहते हैं? तो कहा, मैं देखना चाहता हूं नानक साहब को। बुलाया गया, नानक साहब को जब बुलाया गया, भाई लालो को बुलाया गया, तो उन्होंने थोड़ी दया करी, मेहर करी। चोर खुद अपने आप आ गए वहां और चोरों ने कह दिया कि भाई ये चोरी हमने की, नहीं तो वहीं पर उसी समय उनके लिए लटका दिया जाता। तो साधु महात्मा देख भी लेते हैं, जान भी लेते हैं, फिर भी परमात्मा में जीते हैं, परमात्मा की शरण में रहते हैं, इसलिए उनके लिए संसार की कोई बाधा नहीं सता सकती। तो हमारे लिए भी एक बात समझनी है, हमारे लिए भी एक बात जाननी है कि सुखी मीन जहा नीर अघादा तिमहार सारण ना एक बाधा। अगर हमें सुखी रहना है, अगर हमें शांति के साथ रहना है, तो परमात्मा की हर हाल में शरण में रहना है। हम परमात्मा की शरण में रह सकें, परमात्मा को अपने रूबरू देख सकें, परमात्मा को जान सकें, इसीलिए तो ये सुंदर हीरा जन्म मिला है।
इसे हम किसी प्रकार बेकार नहीं कर सकते। इसी जीवन में हमारे लिए परमात्मा का प्यारा बनने हैं और इसी के लिए हम सत्संग से, महात्माओं से, सेवा से जुड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ परमपिता परमात्मा की शरण में सबको समर्पित, सबको मेरा दुआ, आशीर्वाद व प्रणाम।